लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये सावरकर की औलादें, गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें, भाजपा पूरी मदारियों की टोली है। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें तय करेगी कि देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। आम जनता, देश की भोली भाली जनता ने शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वोट दिया है। आपको अमन भाईचारा समाप्त करने के लिए वोट नहीं दिया है। निकम्मो निठल्लो, कल भी तुम गोरे अंग्रेजों के दलाल भरवे थे, आज भी तुम गोरे अंग्रेजों के दलाल और भरवे हो। आज भी तुम अपने वतन को बर्बाद करने में लगे हो। यह देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने देखा होगा तबलीगी जमात के मुद्दे पर किस तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से पालघर की घटना पर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी। ये वही लोग हैं जो आज़ादी के पहले अंग्रेजों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर, कौन था सावरकर, 60 रुपये पेंशन किस बात का मिलता था सावरकर को? सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा लगता था या फूफा लगता था? ये आरएसएस के लोगों को, हिंदू महासभा के लोगों को, भाजपा के लोगों को बताना होगा। ये वही देशद्रोही लोग हैं जो सन 1941 में फजाउल्लाह के साथ में सरकार बनाई बंगाल प्रांत में और विभाजन की बात की। ये वही लोग हैं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। ये वही गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें हैं जो सिंध प्रांत में 1943 में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, भारत को टुकड़े टुकड़े किया। ये वही गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें हैं जो आज भी विदेशों से चंदा लेकर भारत को लूटने का काम करते हैं और निजीकरण के नाम पर देश की संपत्तियों को बेचते हो। बेशर्मो, दलालों, सत्ता के हवसियों, थोड़ी सी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब तुमने कुछ बनाया नहीं तो बेचने का तुम्हारा अधिकार है क्या? तुम गौतम अडानी और अंबानी के भरवे हो, दलाल हो। निजीकरण का मैं विरोध करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, जितना समय मोर में दे रहे हो आप और पोज पर पोज खिंचाते, कभी हिंदुस्तान की आवाम के बारे में सोचा होता? ये वही आरएसएस वाले हैं जो एमएस गोवलकर के सिद्धांत को मानते हैं। एमएस गोवलकर आरएसएस का द्वितीय गुरु था। उसका किताब वी आर आवर नेशनहुड में 147वें पेज में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की आवाम को 95% लोगों को गरीब बनाना, यह उसी पैटर्न पर काम कर हिंदुस्तान की तमाम संपत्तियों को जानबूझकर घाटे में दिलवा रहे एक षड्यंत्र साजिश प्रयोग के तहत। अरे निकम्मो, सत्ता के दलालों, विदेशी शक्तियों के दलालों, तुम कभी पुलवामा घटना के बारे में बताया होता? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? तुम दलालों, भरबो, तुमसे यह नहीं होता है कि भारत माँ के वीर सपूत जो शहीद हुए उस कार का पता बता देते? क्या कर रहे हो देश में? देश अमन भाईचारा से चलेगा, देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से चलेगा। क्या तुम्हारा यही जुमला था? 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में तुमने पूरे देश का भट्ठा बिठा दिया। तुमने हिंदुओं का बिठाया, सिखों का बिठाया, बौद्धों का, जैनों का बिठाया, पारसियों का बिठाया। निकम्मो निठल्ले, तुमसे सरकार नहीं चल रही। जीएसपीसी में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले गौतम अडानी को बचाने के लिए पहली बार ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की सरकारों ने आरबीआई पर केस किया। कैसा ये न्याय है? जो गोबर पात्रा को 27 लाख रुपया ओएनजीसी को में से दिया जाता था, स्वतंत्र डायरेक्टर संदीप पात्रा इतने बेशरम खुदगर्ज हो, जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, उसका क्या कहना बाकी सदस्यों का? भाजपा में एक लॉबी है जो व्यंजन के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, खाने के नाम पर, पहनावे के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर ये देश को लूटने का काम करते हैं। इनके विदेशी चंदों की जांच होनी चाहिए। अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में हैं, उनके बेटे शौर्य डोभाल का तो पाकिस्तान से व्यापार चलता है, तो क्या वो देशद्रोही नहीं है? भाजपा का परिंदा, जी न्यूज का मालिक, जिसने यस बैंक में डकैती डाली, जिसने 35,000 करोड़ रुपया लेके फरार हो गया, वो बंबई में अपना आवास किराए पर लगाया है चाइना दूतावास को देने के लिए। क्या ये देशद्रोही नहीं है? जिस तरीके से टिकटॉक ने $5 बिलियन में मुकेश अंबानी टेक ओवर कर रहा, तो क्या ये देशद्रोही नहीं है? मुकेश अंबानी जी के जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर जिस तरीके से एमटीएनएल, बीएसएनएल को डुबाया गया,
तो क्या ये देशद्रोही नहीं है? देखिए, ये लव जिहाद पर एक बहुत बड़ा मुहिम चला रहे थे, तो शाहनवाज हुसैन को क्यों नहीं रोका? मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं मोहन भागवत अपनी भतीजी को मुसलमान से शादी करने में रोका? क्यों नहीं रामलाल जो भाजपा का जनरल सेक्रेटरी और आरएसएस में रहा, क्यों नहीं अपनी बेटी को शादी करने से रोका? ये लोग किसी के सगे नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये भारतीय आवाम को लूटने वाले लोग हैं। देश ने देखा है, देश ने परखा है। ये वही लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे उस समय, आज भी विदेशी शक्तियों के दलाल हैं और देश में जानबूझकर विदेशी पूंजी निवेश, एफडीआई, निजीकरण कर देश को तबाह कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल रहे। लोगों ने तय किया है, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। आजकल भाजपा के लोगों ने विदेशी जो संस्थाओं से चंदा लेकर, आपको जानकारी देश की जनता को देना चाहिए, अजीत डोभाल फाउंडर मेंबर हैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। इनको विदेशियों से चंदा आता है, चाइना की 9 संस्थाओं ने चंदा दिया। एक आदमी आया विनोद राय कैक का, 2G में फर्जी घोटाला निकाला। कहाँ है अन्ना, कहाँ है जनरल बीके सिंह, कहाँ है किरण बेदी, कहाँ है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल शरीक है लोग, अनुपम खेर जैसे लोग जो रामलीला मैदान में अनशन पर बैठा करते थे। इन निकम्मों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया क्या? 6 साल से चुप्पी है। ये जानबूझकर देश को अस्थिरता के माहौल में ले जाना चाहते, देश को बर्बाद करना चाहते। लोगों को समझना होगा, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। लोगों को इकट्ठा होकर रहना चाहिए और अपने भारत को विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। इन लोग निकम्मों को, दरिंदों को यह नहीं पता चलता है। जिस लोकतंत्र की बात कहते, माने मीडिया की बात कहते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है मीडिया को। इन दलालों को, भरबों को यह पता होता है कि दाऊद किस बेड पर है, लेकिन गलवान घाटी में चाइना कब घुस गया ये नहीं पता होता है। हमारे मजदूरों को घर तक पहुंचना है, लोगों की नौकरी जा रही है, लोगों में भुखमरी की समस्या है, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस पर कभी ये डिबेट नहीं करते। तो इन भरबों को क्या पता है? ये तो अपने दलाली में ऐसे मशगूल हैं जैसे पहले राजा महाराजा भांड रखते थे। आज देश में दलाल मीडिया के बहुत बड़े तबके भरवे पत्रकारों का ऐसा जमावड़ा है जो भांड की तरह चिल्लाते हैं। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना इनका अस्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। ये सब एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत इस तरीके का प्रयोग करते। ये किस मुंह से जनता को बताएंगे क्या काम किया है? इन निकम्मे निकारे निठल्ले लोगों ने देश में कुछ भी काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो इस तरीके की जो आग लगाने की बात है ये नहीं करते, देश को मजबूती की ओर ले जाते। देश में अस्पताल बनाया होता। भाजपा ने 600 कार्यालय बनाए। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बेशरम कहता है 400 और बनाऊंगा। हमारे तारीपार ने बनाया। तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अमित शाह को अपने करे की सजा मिल रही है। जेपी नड्डा जी, आप 1000 ऑफिस बनाने की बात करते हैं। देश में अगर 100 अस्पताल बनाए होते तो आज हिंदुस्तान की इतनी बुरी हाल नहीं होती। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।